अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको वेलकम करूंगा डे 4 में, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज के लेसन यानी कि डे 4 और लेसन नंबर जो है 9, ठीक है। लेसन नंबर 9 में मैं आज आपको सबको वेलकम करूंगा, ठीक है। और आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं तमाम बहन भाइयों को बताता चलूं कि हमने एक जर्मन लैंग्वेज का प्रोग्राम जीरो से शुरू किया है, ठीक है। वो हमने 50 डेज में मुकम्मल करना है बे आइंस तक। 50 डेज में बे आइंस का जो मुकम्मल डॉइच कोर्स है वो ग्रामर के साथ हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 4 शुरू हो चुका है और आज का लेसन नंबर 9 है, ठीक है। हम एक दिन में कम से कम 2 से 3 लेसन अपलोड कर रहे हैं, ये जो हमारा जो कोर्स है, ठीक है, ताकि हम अपने 50 डेज में जो हमने रखा है कि हम इसके 50 डेज में ये बे आइंस का जो कोर्स है मुकम्मल करना है, ठीक है जी। तो जिस तरह आप जानते हैं कि हम इस वक्त नॉमिनेटिव केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है वेरी शॉर्टली मैं बता दूं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में हमने जो है यानी कि 8 लेसन तक हमने ये पढ़ लिया है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स लिखे कैसे जाते हैं। टोटल जो आर्टिकल जो हैं 11 हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 11 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। वो कैसे लिखे जाते हैं तमाम वो हम सीख चुके हैं। और उसके बाद आखिरी 4 लेसन में हमने सीखा है कि अगर हमने नाउन्स के साथ एडजेक्टिव भी लगाने हो तो कैसे लगाने हैं। यहां तक हमारा जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अब हमने आज सीखना है कि जो नॉमिनेटिव के जो पर्सनल प्रोनोमन है वो क्या होते हैं। ये आज आपके लेसन में हम सीखेंगे। अच्छा, अब ये देखिएगा प्लीज, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव, ठीक है, पर्सनल प्रोनोमेन, पर्सोनाल प्रोनोमेन, ठीक है, प्रोनोमेन, ठीक है। अब जैसे कि ये देखें, मेरी बात सुनिएगा, ये जो परजोन का मतलब होता है इंग्लिश में क्या होता है बना? पर्सन। पर्सन का मतलब होता है शख्स, लोग, ठीक है। तो ये जो अब हम पढ़ेंगे ये पर्सन होंगे, लोग। सादा लफ्जों में अगर बात इसको समझे तो देखें, अगर आपने कहना है मैं, ठीक है, ये देखें जरा, आप कहेंगे इश। क्या कहेंगे जी आप? इश कहेंगे आप। इश का मतलब क्या होता है? मैं। अब मैं एक पर्सन हूं, तो इस वजह से ये पर्सनल प्रोनोमन बनेगा इश। अच्छा, इसके बाद आता है दू। दू आता है। दू का मतलब होता है तुम, यानी तुम अगले बंदे से अगर आपने बात करनी है यानी तुम कहते हैं, ठीक है। दू का मतलब होता है तुम। अच्छा, एक होता है जी। जी का मतलब होता है आप, ठीक है। अगर आपने किसी को तुम कह के बात करनी है, यानी इनफॉर्मल कह के आपने बात करनी है, तो आप तुम कह के बात करेंगे। क्या कहेंगे? तुम। अब उर्दू की तरह जर्मन जुबान में भी आप हर एक को तुम कह के नहीं पुकार सकते ना। जैसे कोई बंदा आपके लिए अननोन है, आपसे एज में बड़ा है, आप उसके साथ फॉर्मल तरीके से रिस्पेक्ट के साथ बात करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको उर्दू में आप कह के बात करते हैं। तो इधर आपने जी कह के बात करनी है, और इसका जो एस है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में, यानी बड़े एस के साथ इसको लिखना है आपने, जी को, ठीक है। ओके, यानी दू का मतलब होता है तुम और जी मने होता है आप, ठीक है। जी मने क्या होता है जी? आप, ठीक है। और इश मने तो मैं होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अगला आता है एयर। सही है, अगला आता है एयर। एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है वो, यानी इंग्लिश में कहते हैं ही कहते हैं। मैं साथ इंग्लिश में इसलिए लिखा हूं ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। एयर माने होता है वो, यानी वो थर्ड पर्सन। अगर मैंने कहना है कि वो एक दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो ये है, वो है, ये कहना है। अच्छा, आगे कहते हैं हम, अगला पर्सन है जी। इसको छोटे इसके साथ लिखा जाएगा नॉर्मली, ठीक है। इसका मतलब होता है शी का मतलब भी वो होता है, यानी कि, ठीक है, वो। शी आपको पता है ना, लड़की के लिए यूज होता है इंग्लिश में, पता ही है। जी का मतलब शी होता है, ठीक है। आगे होता है एस का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इट कहते हैं, इसका मतलब होता है ये। आगे होता है वियर। वियर का मतलब होता है हम होता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? वियर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी कहते हैं ना, ठीक है। आगे होता है ईयर। ईयर होता है तुम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है जी, वो लोग, ठीक है। इंग्लिश में दे कहते हैं इसको, जी को दे कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसमें दे कहते हैं। इसका मतलब होता है यू ऑल। सही है।
तो ये आपको 9 परजोन जो है आपको समझने होंगे। कितने परजोन आपको समझने हैं? 9। ठीक है, 9 परजोन आपने समझने हैं। जिस तरह आपने 11 आर्टिकल्स याद किए ना, माइन, डाइन, जाइन, जो आर्टिकल चीजों के साथ लगते हैं, समझ आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है, इसी तरह आपने ना क्या नाम है, ये 11 परजोन आपको पता होने चाहिए जो कि नॉमिनेटिव में यूज होने हैं। ठीक है, परजोन आपको पता, मैंने बता दिया परजोन क्या होते हैं। परजोन का मतलब होता है शख्स, लोग। ठीक है, अच्छा यहां पे स्टूडेंट एक चीज की गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं जी? वो चीजों को मिक्स कर जाते हैं। वो आर्टिकल उनको सेम समझ रहे होते हैं। जैसे ये देखिए, अगर आपने कहना है इश्क का मतलब मैं और माइन, आर्टिकल जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो होता है मेरा। वो आर्टिकल्स है, ये पेरजोन है। ये दो चीजें आपने ये याद भी से अगर सीख लेंगे तो बेहतर रहेगा। इनको मिक्स नहीं करना प्लीज। ये चीज बहुत जरूरी क्या है। ठीक है, आर्टिकल्स आर्टिकल्स होते हैं और परजोन परजोन होते हैं। समझा रही बात आपको? तो ये 9 पेरजोन आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए तर्जमे के साथ। सही है, 9 पेरजोन आपने याद करने हैं। इश मने मैं, दू मने तुम, जी मने आप। यानी दू और जी सेम है। यानी दू का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है, यानी अगले बंदे को एड्रेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसको बड़े ऐसे लिखा जाएगा। एर मने ही होता है, जी मने शी, एस मने इट, वीर मने हम, ईर मने तुम लोग और जी मने वो लोग। ये 9 पेरजोन आपको अच्छी तरह से माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स याद होने चाहिए। क्या ख्याल है? समझा रही मेरी बात आपको? तो अब हम ना इन पेरजोन के साथ भी नॉमिनेटिव के जुमले बनाना सीखेंगे। पहले तो हमने सीखे थे ना कि दस इज साइन आउट हो, दस इज माइन आउट हो, दस इज डाइन आउट हो, वो चीजों के जुमले हमने बनाए थे। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि ये पेरजोन के जुमले कैसे बनेंगे इन पेरजोन के साथ। लेट्स सी फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो अब हम ना एक एक पेरजोन करके इसके जुमले सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इश्क का मतलब होता है मैं। अब इसका आपने जुमले बनाने हैं कि नॉमिनेटिव जुमले, वो कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। सही है, एक वर्ब है जाइन, आपको सबको आता है। जाइन वर्ब आपको आता है। एक वर्ब है जाइन, एक वर्ब है जाइन। इसका मतलब होता है टू बी, यानी कि होना। इसका मतलब होता है होना। ठीक है, अच्छा जब इसको जाइन वर्ब को इश के साथ लिखेंगे ना, जरा बात गौर से सुनिएगा। जब इश वर्ब को जाइन के साथ लिखेंगे ना तो ये बन जाता है इश बिन। क्या बन जाता है? इश इश बिन, इश बिन। ठीक है, जब जाइन वर्ब को आप इश के साथ लिखेंगे ना तो बनेगा इश बिन, मैं हूं। समझा रही बात आपको? अब मैं हूं, अब जो मैं क्या हूं वो आपने बताना है। सही है, मसलन इश बिन, मैं एक बाप हूं। बाइश बिन एक जुमला है, मैं एक बाप हूं। क्या बनेगा? इश बिन आइन फाटर, इश बिन आइन फाटर। ठीक है, फाटर का आर्टिकल देर होता है, जिसमें आर्टिकल वही लगाने आपने। ठीक है, ओके, जो आप देर हो तो 10, देर और 10 के आर्टिकल ई के बगैर है और दी के आर्टिकल ई के साथ है। ये हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो नॉमिनेटिव में आर्टिकल जिसका देर हो तो ई के बगैर आर्टिकल आएगा, इश बिन आइन फाटर। और इसमें अगर आप इसमें आप आर्टिकल कोई भी लगा सकते हैं, जैसे इश बिन डाइन फाटर, मैं तुम्हारा बाप हूं। इश बिन जाइन फाटर, ओयर फाटर, ईयर फाटर है, आर्टिकल कोई भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, मैं एक उस्ताद हूं है, क्या बनेगा? इश बिन इश बिन आइन, इश बिन आइन लेगा। ठीक है, मैं एक उस्ताद हूं है, इसका आर्टिकल भी देर है तो इसलिए यहां पे आइन आएगा है, इश बिन आइन लेगा। अच्छा, मैं एक मां हूं, मैं एक मां हूं, क्या बनेगा? इश बिन आइने मुठा। जरा गौर से देखिएगा, इश बिन मैं हूं, क्या हूं जी? आइने मुठा, आइने मुठा है। आइने मुठा का आर्टिकल दी होता है ना, दी मुठर होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल आइन जो रहेगा वो ई के साथ लगेगा, इश बिन आइने मुठा। मैं तुम्हारी मां हूं, इश बिन डाइने मुठा। मैं उसकी मां हूं, लड़का है, जाइने मुठर, इश बिन ईरे मुठर है, इश बिन कोई भी आर्टिकल है जो भी आप लगाना चाहते हैं। 11 आर्टिकल में से आप नाउन के साथ कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी जो आपके मन चाहता है। ठीक है जी, आगे है मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं। क्या बनेगा? इश बिन आइन स्टूडेंट, इश बिन आइन स्टूडेंट। स्टूडेंट का आर्टिकल देर होता है, स्टूडेंट का आर्टिकल क्या होता है? देर। इश बिन आइन स्टूडेंट आएगा यहाँ पे। मैं एक तालिब इल्म हूं। अच्छा, अगला जुमला देखिएगा, मैं एक तालिबा हूं, तालिबा हूं, मैं एक तालिबा हूं। क्या बनेगा? इश बिन है, इश बिन आइने, इश बिन आइने स्टूडेंटिन, स्टूडेंटिन, इश बिन आइने स्टूडेंटिन। मैं एक तालिबा हूं, तालिबा का आर्टिकल क्या होता है? दी तालिबा होता है, दी। इश बिन आइने स्टूडेंटिन, इश बिन आइने स्टूडेंटिन, तो आइने आएगा। मैं तुम्हारी तालिबा हूं, इश बिन डाइने स्टूडेंट, इश बिन जाइने स्टूडेंट, इश बिन वगैरह, इश बिन खाइने स्टूडेंटिन,
है, सही है। अच्छा, मैं एक मजदूर हूं, मैं एक मजदूर हूं, क्या बनेगा? ich bin ein, है, ich bin ein Arbeiter, है, सॉरी Arbeiter, ich bin ein Arbeiter का मतलब होता है मैं एक मजदूर, इसका आर्टिकल भी दे रहा है, ich bin ein Arbeiter, मैं एक मजदूर हूं, ठीक है, ओके। मैं एक ड्राइवर हूं, है, मैं एक ड्राइवर हूं, ओके। ich bin ein Fahrer, ich bin ein Fahrer, है, ich bin ein Fahrer, मैं एक मजदूर हूं, फारा का आर्टिकल भी देर होता है, ठीक। मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं, ich bin dein Fahrer, है, मैं उसका ड्राइवर हूं, है, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं, तो जहां पे डाइन भी आ सकता है, मैं ich bin dein Fahrer, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं। अच्छा, मैं उसका ड्राइवर हूं, ich bin sein Fahrer, मैं उसका ड्राइवर हूं, है, मैं उस लड़की का ड्राइवर हूं, ich bin ihr Fahrer भी आ सकता है, ठीक है, ओके। ich bin euer Fahrer, मैं तुम लोगों का ड्राइवर हूं, ich bin euer Fahrer भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपका ड्राइवर हूं, फॉर्मल तरीके से कहना है आप, तो ich bin ihr Fahrer बढ़िया है, आर्टिकल लगेगा जो आपने सीखा है। तो आर्टिकल बाय द वे आपने जो सवाल भी किया था, कुछ कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी आर्टिकल आप लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब इस लेसन में हम क्या सीख रहे हैं कि जो पर्सनल प्रोनोमन है, जो भी मैंने शुरू में आपको बताया नो है, तो उनके जुमले आपने कैसे बनाने हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव जुमले। तो इश्क के साथ आप भी हम बना रहे हैं। इश्क के साथ मैंने बताया एक वर्ब जाइन है, उसको जब इश्क साथ लिखेंगे तो वो बनेगा इश बिन, ठीक है। इसके साथ जाइन वर्ब जो लिखेंगे हमेशा इश बिन आएगा। तो दो चार एग्जांपल और देख लें, लेट्स सी फ्यू मोर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अच्छा, मैं एक बावर्ची हूं, फर्ज करें अगर आपने कहना कि मैं एक बावर्ची हूं, क्या बनेगा? इश बिन आइन कोख, कोख का आर्टिकल देर होता है, इश बिन आइन कोख ना, इश बिन आइन कोख देर कोख होता है, ठीक है। मैं एक दोस्त हूं, है, इश बिन, चले इश बिन, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इश बिन डाइन फ्रॉइंड, इश बिन डाइन फ्रॉइंड, इसका आर्टिकल भी देर है तो डाइन फ्रॉइंड आएगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, है। अच्छा, मैं तुम्हारा भाई हूं, है, इश बिन, ओके, क्या आएगा? ich bin dein Bruder, मैं तुम्हारा भाई हूं, हैं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, हैं, मैं आपका बेटा हूं, चले ich bin ihr, फिर आर्टिकल ईयर बढ़िया के साथ आएगा, ई के बगैर देर है तो ईयर आएगा, है, ईयर आपका, ich bin ihr Sohn, मैं आपका बेटा हूं, हैं, ये लीजिए माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर सिस्टर, आज के लेसन में हमने ये सीखा कि नॉमिनेटिव के टोटल 9 पर्सनल प्रोनोमन हैं। कितने हैं? 9 पर्सनल प्रोनोमन हैं, ठीक है, ओके। अब हमने उसके जुमले बनाना सीखने हैं। तो अगर हमने देखा कि अगर इश्क के साथ आपने जुमले बनाने तो कैसे बनाने किसी भी चीज, ठीक है, तो वो आप जाइन वर्ब के साथ कैसे बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग इंशाल्लाह लेसन 10 के साथ जल्दी मुलाकात होगी आपसे। तो इफ you are interested to learn with us German language easy and fast, so don't forget to follow us so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time. See you very soon. Take care. Allah Hafiz.